बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज एक बात करूँगा। बहुत से व्हाट्सएप पे एक बंदे ने मुझे मैसेज किया कि भाई आप लोग डन बेस पे वीज़ा दे सकते हो। तो मैंने उनको कहा कि हम तो कुछ मुल्कों के लिए स्टूडेंट्स सर्विसेज देते हैं, इसके अलावा टूरिज़म के लिए दे सकते हैं, लेकिन ये डन बेस वीज़ा होता क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, वो डन बेस पे वीज़ा चाह रहे हैं। तो मैंने कहा ये किस तरह होता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, हम आपको पैसे देंगे, आपने हमें वो देना है, मतलब श्योरिटी देनी है कि वीज़ा आप ज़रूर देंगे। तो मैंने उनको कहा कि एम्बेसी ना मेरी है, ना मेरे वालिद साहब की है, और ना ही हमारी रिश्तेदारों की है, तो मैं तो डन बेस वीज़ा नहीं दे सकता। बहरहाल फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहले तो ये है कि डन बेस कोई वीज़ा नहीं होता। ये जो लोग कहते हैं कि डन बेस हैं और 35 लाख, 30 लाख, 25 लाख ये पैसे चार्ज करते हैं, तो मैं तो कहता हूँ डन बेस कोई नहीं होता। ना किसी की एम्बेसी अपनी होती है और ना ही वहाँ पे कोई बंदे होते हैं जो अपने होते हैं। ये है कि आपने रिक्वायरमेंट्स पूरी करने हैं। बाज़ लोग इस तरह करते हैं कि वो ख़ुद कंपनी बनाते हैं, तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके देते हैं। फिर आपका अगर वीज़ा लग गया तो आपसे वो पैसे ले लेंगे। 35 लाख नहीं होगा तो आपको कहेंगे कि बस नहीं हुआ, आपके पैसे नहीं लगे। बहरहाल मैं तो यही कहूँगा कि जो लोग इतने पैसे दे रहे हैं तो उनके लिए तो मेरी यही है। अब एक बंदा है, वो कह रहा है कि 30-35 लाख रुपए लेते हैं यूरोप के वो। तो मैं वैसे जनरली सोच रहा था कि अगर आपके पास 35 लाख रुपए हैं तो आप ख़ुद भी कर सकते हैं। अगर वाकई आपने जाना है तो पहले तो ये है कि आप डन बेस के लिए कोशिश ही ना करो। पहले ये करो कि आप अपना बैंक स्टेटमेंट बनाओ, 5-6 महीने से ये पैसे रखो बैंक में, कहीं निकालो, फिर ट्रांजैक्शन कर दो। एक कंपनी बनाओ, कंपनी पे आपको पता है टैक्स वगैरह A to Z अगर आप एक बना दें तो मेरे ख़्याल में कंपनी पे आपके मैक्सिमम वो लगते हैं तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपये तक। वो टैक्स वगैरह के सारे डॉक्यूमेंट्स बना लो, फाइलर भी बन जाओ। उसके बाद अगर आपने वाकई वो करना है तो 6-7 लाख रुपए में आपके एक तो विज़िट भी हो जाएगी, 3-4 मुल्कों की वो वीज़े लगवाओ, जिस तरह मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया। इसके अलावा दूसरे भी ममालिक हैं, मतलब जो नज़दीक होते हैं, सिंगापुर हो गया, इसके अलावा अज़रबैजान, तजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान, इस तरह के मुल्कों के आप अगर लगाएंगे मैक्सिमम आपके मेरे ख़्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए लगेंगे। तो ये लगा लो। उसके बाद अगर आप वर्किंग कर रहे हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करो, नहीं तो आपके पास कंपनी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स तैयार करके अप्लाई कर दो किसी भी कंट्री के लिए, यूरोप के लिए आपने जाना हो या दूसरे के लिए। तो मेरे ख़्याल में उससे कम ख़र्चा आपका आएगा जो आप अगर वो करते हैं। और डन बेस पे जो करते हैं उनका मैंने काफ़ी सुना है। इस तरह भी होता है कि लोगों को लेके जाते हैं किसी और कंट्री में, जिस तरह, क्योंकि वो नए होते हैं तो उनके बाद उनसे वो उनको कहते हैं कि हाँ भाई आपका कॉल कर लो और बाकी पैसे, मतलब पैसे दे दो, हमने आपको पहुंचा दिए। तो अब अगर आप सिंगापुर चले जाओ तो आपको पता है वो इस तरह डिफरेंट सी कंट्री है, वहाँ पे आपको यूरोप ही लगेगा। तो वहाँ पे अगर नए लोग होंगे तो उनको तो कोई पता नहीं होता, ना उनको वो एजेंट जो होते हैं इतना वो कर देते हैं, मालूमात करने देते हैं। तो वो बेचारे क्या करते हैं, घर फ़ोन करते हैं कि पैसे दे दो, हम पहुंच गए। उसके बाद वो एजेंट गायब हो जाता है और पैसे उनसे ले जाते हैं। तो इसलिए खुदारा ये डन बेस से बचे रहो। हाँ, अगर आपकी वाकई एजुकेशन है, कोई आपको श्योरिटी दे रहा है तो उससे इस तरह की श्योरिटी लो कि आप सफ़र ना हो। बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो डन बेस पे होते हैं। इसके अलावा इस तरह भी होते हैं कि वो पैसे लेके आपसे 6 महीने, साल तक वो पैसे आपके फंसे रहते हैं। वो कहते हैं अब भी होगा, अब काम होगा, तो वो ख़ुद ही यूज़ करते हैं, उसके बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता थोड़े बहुत दे देते हैं। तो ये डन बेस कोई इस तरह के वीज़े नहीं होते। आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करो, बैंक स्टेटमेंट तैयार करो, उसके बाद अप्लाई कर लो। इन चीज़ों से काफ़ी पाकिस्तानी सफ़र हुए हैं ये डन बेस से। तो मैंने कहा चलो मैं शेयर कर दूं, क्योंकि एक दोस्त ने मुझे कहा था, तो उस हिसाब से आपसे ये बस यही है। क्योंकि वो जो पैसे होते हैं बहुत मुश्किल से मतलब कमाए जाते हैं। तो खुदारा इन चीज़ों से बचे रहो।
अगर वाकई आपने डन बेस पे करना है तो उनको कोई पैसे ना दो, पहले से स्टाम्प पेपर वगैरह लिख दो, श्योरिटी देनी है तो वो दे दो। उसके बाद आप पहुंच जाए, पहले वेरीफाई करो कि मैं उसी कंट्री में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कनाडा का कह रहे हैं तो आप पहले वेरीफाई कर लो कि आप कनाडा पहुंच गए हो, उसके बाद उसमें वो कर दो, क्या कहते हैं, आप कह सकते हो कि वो है, क्योंकि वो आपको मतलब उसके बाद उनको पैसे दे दो। लेकिन इस तरह के बीच में आपको कहीं पैसे वो मांग ले तो ये चीज़ें, कोई किसी की एम्बेसी नहीं है, ना कोई जानने वाले होते हैं, तो खुदारा इन चीज़ों से बचे रहो। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह और भी मैं इसी तरह वीडियो लाऊंगा, इन्फॉर्मेटिव होंगे। और इसके अलावा जो भी दोस्त जाना चाहते हैं तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं ना कोई डन बेस पे काम करता हूँ, ना ही हर कंट्री के लिए सर्विस दे सकता हूँ, लेकिन यह है कि आपको मशवरा दे सकता हूँ और एक अच्छा मशवरा भी आपको फ्री ऑफ चार्ज दूँगा। थैंक यू।